नमस्ते दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लाई करने वाला देश है। फिर भी इंडिया में 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं बिना कुछ खाए और पिए। इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक बिजनेस शुरू किया गया है, उसका नाम है दोस्तों निंजा कार्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निंजा कार्ट के बिजनेस के बारे में, कैसे निंजा कार्ट एग्रीकल्चर के बिजनेस को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वेस्ट होने से और इसकी सप्लाई चेन को फास्ट कर रहा है। इससे किसानों की जो वेस्टेज और खेती के अच्छे दाम मिलने वाली समस्याएं हैं उनका निवारण हो रहा है। दोस्तों आप लोग को तो पता ही है कि हर साल 2500 किसान सुसाइड कर लेते हैं लोन ना देने की वजह से और मिडल मैन के प्रेशर से, क्योंकि मिडल मैन किसानों की खेती यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को खरीदते हैं और उसके अच्छे दाम नहीं देते। इसी वजह से किसानों को खेती में कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। इसी वजह से किसानों डिप्रेशन जैसी समस्या में वजह से सुसाइड्स जैसे कदम उठा लेते हैं और इसी तरह के सोल्यूशन लेकर हाजिर है मार्केट में निंजा कार्ट दोस्तों 2015 में स्टार्ट किया गया था। कुछ दोस्तों ने मिलकर इस बिजनेस को शुरू किया था, जैसे थिरुकुमारन, नागार्जुन, सचिन, आशुतोष, वासुदेवन एंड सार्थ। दोस्तों निंजा कार्ट B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू C बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर अपने बिजनेस को चलाता है। B2B यानी किसानों से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीद कर रिटेलर को बेच देता है। B2C यानी फार्मर से वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को खरीद कर डायरेक्ट कंज्यूमर को के घर यानी होम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करता है और बीच में थोड़ा बहुत कमीशन कमाता प्रॉफिट अर्न करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में, जिन स्ट्रैटेजीज की वजह से निंजा कार्ट 6000 करोड़ की कंपनी बन गया। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फार्मर। दोस्तों निंजा कार्ट की वजह से कंज्यूमर और मेनली फार्मर यानी किसानों को काफ़ी तरह के बेनिफिट होते हैं, जैसे 20% मोर रिवेन्यू। दोस्तों निंजा कार्ट की वजह से किसानों को रिवेन्यू में 20% ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि फार्मर के सारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स निंजा कार्ट उनसे मार्केट के भाव से ज़्यादा भाव में खरीद लेता है। दूसरा बेनिफिट, वन स्टॉप सेल। निंजा कार्ट के साथ जुड़ने के बाद किसानों को अपनी फसल अलग अलग मिडल मैन को बेचनी नहीं पड़ती। सभी वैरायटी के फल सब्जियां निंजा कार्ट खरीद लेता है और एक ही जगह। इससे किसानों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरी फसल को भी सब्जियां आदि बेचने के लिए भी निंजा कार्ट उनकी हेल्प करता है। तीसरा बेनिफिट, पेमेंट इन 24 आवर। निंजा कार्ट से किसान 24 घंटे के अंदर अपना पेमेंट रिसीव कर लेते हैं ऐप और सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो भी घर बैठे हुए। चौथा बेनिफिट, ट्रांसपेरेंटी इन अकाउंटिंग एंड वेइंग। ऐप और सॉफ्टवेयर की वजह से किसानों को अपने अपने अलग अलग अकाउंट मैनेज नहीं करने पड़ते, उनका अकाउंट उनके हाथों में रहता है यानी मोबाइल के ऊपर, और किसान इससे काफ़ी कन्वीनियंस लगता है किसानों को। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में। पूरी वीडियो देखना है दोस्तों, एंड तक काफ़ी लर्निंग मिलने वाली है। दूसरी स्ट्रैटेजी, बेस्ट सॉल्यूशन टू रिटेलर। दोस्तों निंजा कार्ट किसानों के साथ साथ हमारे छोटे भाई यानी रिटेलर होते हैं, उनको भी काफ़ी तरह की समस्या का समाधान सामना करना पड़ता है। उनको निंजा कार्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कन्वीनियंस फॉर रिटेलर को निंजा कार्ट से जुड़कर काफ़ी सुविधाएं होती है। उनको टाइम पर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स उनकी शॉप्स या मॉल पर डिलीवर हो जाते हैं। उनको सुबह सुबह बड़ी बड़ी मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। निंजा कार्ट उसी भाव पर फ्रेश वेजिटेबल उनको दुकान पर डिलीवर कर देता है। इससे हमारे रिटेलर भाइयों को काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। दूसरा बेनिफिट, हाई क्वालिटी ग्रेड वेजिटेबल। निंजा कार्ट के काफ़ी बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हाउस होते हैं जहां वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को स्टोर करके रखा जाता है। इसी वजह से रिटेलर को भी अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल एंड फ्रूट्स उनको घर पर ही मिल जाते हैं, यानी उनकी शॉप्स पर, उनके मॉल्स में मिल जाते हैं और उनके डोर स्टेप पर उनको डिलीवर हो जाते हैं। दोस्तों आज के टाइम पर हर कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी एंड होम डिलीवरी की आदत लग गई है। इसीलिए सभी बिजनेस अपने डिलीवरी को, सर्विसेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत में है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी के बारे में, स्टैंडर्डाइज फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स फॉर एंड कंज्यूमर। दोस्तों आपको यह जानकर थोड़ा शॉक्ड होगा कि निंजा कार्ट नॉर्मल कंज्यूमर के लिए भी फूड होम डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट कर चुका है बड़े बड़े शहरों में, यानी टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद। इन सिटीज़ के लोग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को ऑनलाइन ऑर्डर करके होम डिलीवरी मंगा सकते हैं मोबाइल ऐप के द्वारा। कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी जैसे सर्विसेज का भी फ़ायदा ले सकता है और निंजा कार्ट के साथ जुड़ा रहता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथी स्ट्रैटेजी के बारे में, टेक ड्रिवन सप्लाई चेन। दोस्तों आपको यह जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि निंजा कार्ट डेली 1400 टन यानी 14 लाख किलोग्राम फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स फार्मर से खरीद कर रिटेलर को एंड कंज्यूमर को डिलीवर 14 घंटे के अंदर, जबकि दूसरे छोटे मिडलमैन यानी बिचौलिए या साहूकार इन वेजिटेबल को 24 घंटे के बाद डिलीवर करते हैं, जब तक सब्जियों की फलों की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और उसकी फ्रेशनेस भी कम हो जाती है। सभी फार्मर एंड रिटेलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ट्रैक कर सकते हैं जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से। इससे निंजा कार्ट ने फार्मर रिटेलर को सभी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया हुआ है और रिटेलर जब चाहे अपने मोबाइल ऐप के द्वारा ऑर्डर बुक कर सकते हैं, यानी ऑर्डर के लिए डिलीवरी के लिए बुकिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के द्वारा। जब किसान
चाहे अपने वेजिटेबल्स को मोबाइल ऐप से शेयर करने के लिए, अपने कलेक्शन सेंटर के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और इजीली अपनी वेजिटेबल को बेच सकते हैं। इसी तरह निंजा कार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सभी मिडलमैन की कहानी ख़त्म कर रहा है और किसानों की मदद कर रहा है। किसान की सबसे बड़ी समस्या थी टाइम पर पेमेंट ना मिलना जैसी समस्या। उन समस्याओं का भी समाधान निंजा कार्ट ने ईजिली कर दिया है अपने ऐप बनाकर। किसान अपने पेमेंट निंजा कार्ट के ऐप से रिसीव कर सकते हैं और अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट है। एजुकेशन टू एवरी फार्मर अबाउट फार्मिंग। दोस्तों, निंजा कार्ट से जितने भी फार्मर जुड़े हुए हैं, यानी उनको अपनी फसल, वेजिटेबल, फ्रूट्स आदि बेचते हैं, उन सभी किसानों को निंजा कार्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है उनकी क्षेत्रीय भाषा में। उनको एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा मार्केट से अपडेट रखता है, जैसे साल के किस समय में कब खेती उगानी चाहिए, साल में किस खेती की डिमांड इस साल ज़्यादा है, इस साल मौसम कैसा होगा, कौन कौन सी कीटनाशक की आपको इस वर्ष आवश्यकता होगी, किस तरह के इक्विपमेंट की इस साल फसल में आवश्यकता होगी, कौन से ग्रेड के बीज इस साल खेती के लिए उपयुक्त हैं, मार्केट में किस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की क्या करंट प्राइस है, ताकि फार्मर के साथ कोई घोटाला ना हो और निंजा कार्ट के कलेक्शन सेंटर पर जाकर किसान को सही दाम मिल सके और किसानों को अच्छा प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और बिजनेस स्टार्टअप की वीडियो में। तब तक आप अपने सजेशन एंड फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।